बांग्लादेश में अंतरिम सरकार यानी कि यूनुस राज खत्म हो गया है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, लेकिन सत्ता से जाते जाते यूनुस एक बार फिर भारत पर तीखे और भड़काऊ बयान देकर गए हैं। वीडियो में जानेंगे यूनुस ने क्यों कहा कि बांग्लादेश ने किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यूनुस जाते जाते भी भारत बांग्लादेश के रिश्तों को फंसाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यूनुस ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विदाई स्पीच में सेवन सिस्टर का राग अलापा है। कहा है कि बांग्लादेश ने विदेश नीति में अपनी सॉवरेनिटी, सम्मान और आजादी वापस पा ली है और अब वो दूसरों के आदेशों से गाइड नहीं होता। यूनुस का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब तारिक रहमान ने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे। यानी एक तरफ नई सरकार भारत से दोस्ती का संदेश दे रही है और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस अपने आखिरी भाषण में रिश्तों में जहर घोलकर बांटने जैसी बातें कर रहे हैं। जहां बात होनी थी सांप्रदायिक हिंसा की, हिंदुओं के मंदिरों पर हमलों और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों की, वहां यूनुस ने सिर्फ भारत को लेकर जहर उगला। आपको भी याद होगा कि अपने शासन में यूनुस ना तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पाए और ना ही अपने विदेश के नेताओं द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी पर रोक लगा पाए। यूनुस का पाकिस्तान प्रेम पूरी दुनिया ने देखा और अब बांग्लादेश से आउट होते होते भी भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। यूनुस ने देश के नाम आखिरी भाषण में सेवन सिस्टर्स का जिक्र नेपाल और भूटान के साथ किया। इतना ही नहीं, यूनुस ने एक सब रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा जो बांग्लादेश के समुद्री रास्ते को नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स से जोड़ने की कोशिश करता है। यूनुस ने कहा, हमारे खुले समुद्र सिर्फ बॉर्डर नहीं है, वे ग्लोबल इकोनॉमी के गेटवे हैं। नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स के साथ इन इलाके में बहुत ज्यादा आर्थिक क्षमता है। ये बयान भारत के लिए इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बांग्लादेश के जरिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भारी इन्वेस्ट किया है। सेवन सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को एक साथ कहा जाता है। और बिना भारत का नाम लिए सेवन सिस्टर्स का स्वतंत्र रूप से जिक्र करने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने भारत के इन राज्यों की राष्ट्रीयता अलग करके देखी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूनुस ने सेवन सिस्टर्स का उल्लेख इस तरह से किया है। पिछले साल यूनुस 26 से 29 मार्च तक चीन के दौरे पर थे। इस दौरे में भी यूनुस ने सेवन सिस्टर्स का हवाला दिया था। कहा था कि सेवन सिस्टर्स का समंदर से कोई कनेक्शन है ही नहीं। यूनुस अपनी चालबाजियों से अब भी बाज नहीं आ रहे। यूनुस ने चीन, जापान, अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्तों को मजबूत करने की बात तो कही, लेकिन अपने कार्यकाल में बांग्लादेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमला, हिंदू अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ना तो गलतियों को स्वीकारा गया और ना ही इस डर का जिक्र किया गया जो अल्पसंख्यकों के बीच देखा गया। यूनुस राज अब खत्म हो गया। भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान प्रेम की आलोचनाओं के बीच यूनुस ने दावा किया कि उनकी विदेश नीति ने बांग्लादेश को आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनाया। कितना स्वतंत्र बनाया ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश अपनी सेना को किसी भी आक्रामकता का सामना करने के लिए मजबूत कर रहा है। हालांकि सबसे उल्लेखनीय बात यहाँ ये कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा और मंदिरों में हमले को लेकर जो सवाल उठे थे उन पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। उनके भाषण में अंतरिम सरकार के सांप्रदायिक हिंसा से ठीक से निपटने के तरीके पर कोई बात नहीं हुई। हिंदू जो नागरिक हैं उनके बीच डर को भी नहीं माना गया। यूनुस ने जाते जाते बस भारत को लेकर जहर उगला। यूनुस ने अपनी विदेश नीति के भारत विरोधी रवैये और पाकिस्तान के पक्ष में झुकाव की आलोचना के बीच ये बात कही कि विदेश नीति में हमने बांग्लादेश की संप्रभुता, राष्ट्रीय हित और सम्मान को मजबूती से बहाल किया है। बांग्लादेश अब दूसरों के कहने या उनके कहने पर चलने वाला नहीं है। आज का बांग्लादेश आत्मविश्वासी, सक्रिय और जिम्मेदार है। हम आपसी सम्मान और हित के आधार पर रिश्ते बनाने, रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या यूनुस का विदाई भाषण भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई तलखी लाएगा या फिर नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान दोनों देशों के बीच भरोसे की नई शुरुआत कर पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है? क्या यूनुस और तारिक रहमान के बीच एक नया भरोसा कायम हो पाएगा? दावे तो यहां तक थे कि यूनुस को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है।
इन सारी खबरों को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।